अयोध्या के राम को लंका से क्या चाहिए? आज की ये बड़ी सवाल है कि क्या श्री राम जी को मुसलमान क्या मानते हैं। मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, और जब भी बात श्री राम जी की होती है तो लोग उनको एक धर्म के चश्मे से देखते हैं। क्या श्री राम सिर्फ हिंदुओं के ही भगवान है? क्या भारत और दुनिया के मुसलमानों ने श्री राम जी के बारे में कुछ समझने की कोशिश की है? प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। इसी पे चर्चा होगी कि भारत के मुसलमान आखिर श्री राम जी को क्या मानते हैं। और ये कोई छोटी सवाल नहीं है, आज लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं इसके जवाब का। ये गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। और आज इस एक वीडियो के जरिए से जो दो मजहब के बीच में ये खामोशी की दीवार बंधी हुई है, इस दीवार को तोड़ा जा सकता है इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस्लाम धर्म के अंदर कोई ऐसा मूल्य नहीं है जो श्री राम जी के जीवन से मिलता जुलता हो? आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? और आज हम इसी पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले वादा है आपसे कि आप धर्म के जो मजहब के चश्मे लगा के इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो रिसर्च, इतिहास और सच्चाई जानने की नजर से देख सकते हैं। तभी आपको कुछ सच पता चल सकता है कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के विजय पैगंबर है। कुरान में आता है सूरह फातिह सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। दुबई, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, दुनिया के हर कोने में और भारत में भी करोड़ों मुसलमान रहते हैं। और इनमें से 50% लोग श्री राम जी के बारे में नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते भी हैं वो हिंदुओं की आस्था का एक हिस्सा मानते हैं। और ये बात सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं है, हिंदू धर्म में भी 50% लोग ऐसे हैं जो कि श्री राम को जीवन शैली को समझ नहीं पाते हैं। ये लोग उन्हें भगवान तो मानते हैं, लेकिन श्री राम जी मैसेज क्या देना चाहते हैं ये 50% हिंदू भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। भारत जैसे देश जहाँ श्री राम सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक आदर्श भी है। और अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि मुसलमान श्री राम जी को क्या मान सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामिक दृष्टिकोण से। इस्लाम के अंदर एक अल्लाह के, एक खुदा के अलावा किसी दूसरे को खुदा मानने की इजाजत नहीं है। यानी किसी भी इंसान, पैगंबर, यहाँ तक कि भी किसी भी पैगंबर, मैसेंजर, नबी को या फिर किसी बड़े आदर्श इंसान को भी ईश्वर का दर्जा देना इस्लाम में जायज नहीं है। या फिर लोग सच की राह छोड़कर झूठ में और अंधेरे में भटकने लगते हैं। उस हर कौम के लिए अल्लाह ने एक पैगंबर भेजा, मैसेंजर भेजा, और ये पैगंबर का ये काम होता है कि लोगों को सच की तरफ बुलाए, भटके हुए लोगों को अपने एक खुदा का रास्ता बताए, गरीब और भूखे लोगों पे होता हुआ जुल्म को जालिम से छुड़ाए, जालिम को समझाए कि ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है। क्योंकि दुनिया में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब जब जालिम किसी के ऊपर जुल्म करने लगे, या फिर राजा हो या कोई भी हो, अपने अगर प्रजा के ऊपर जुल्म करने लगे, उसको मारने लगे और भूखे मार दे, यानी पाप हद से ज्यादा बढ़ जाए, और ऐसे दुष्ट राजा को लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो पूरे इंसानों के साथ साथ ऐसे ऐसे राजाओं को भी समझाने के लिए जो पैगंबर ईश्वर भेजते हैं, जो कि इस्लाम धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया के अंदर भेजे गए हैं दुनिया के भलाई के लिए। लेकिन इनमें से सभी का नाम कुरान में दर्ज नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ मैसेंजर अलग अलग सभ्यताओं में भी पैदा हुए होंगे जिनके बारे में कुरान ने जिक्र नहीं किया है, लेकिन वो अल्लाह के ही बंदे थे, ईश्वर के ही बंदे थे, जो कि सही रास्ता दिखाते थे, लोगों को सच के तरफ बुलाते थे। और इस आधार पे कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक हो गए और कई सूफी विचारक ये मानते हैं कि हो सकता है कि 1,24,000 जो मैसेंजर्स थे उसमें से एक श्री राम भी हो सकते हैं। लेकिन ये कहीं पे प्रूव नहीं है। इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्री राम जी की जीवन शैली से, कि कैसे श्री राम जी त्याग यानी कि सत्ता के लिए कोई लोभ लालच नहीं किए, सेवा यानी कि भूखे और गरीबों को सेवा किए, और सेवा किए भी और लोगों को भी बताया कि यहाँ गरीब और भूखों को इज्जत और रिस्पेक्ट सेवा करना चाहिए। और सिर्फ भूखे गरीबों को सेवा ही नहीं किया बल्कि लोगों को भी बताया कि गरीबों को, भूखे को खाना खिलाना चाहिए, मुसाफिर से इज्जत से बात करनी चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी, परिवार के लिए बलिदान, समाज के लिए न्याय, ये सब वो मूल्य हैं जो इस्लाम भी सिखाता है। श्री राम ने सत्ता त्याग दी, जंगल चले गए, समाज और न्याय को मानते हुए अपना घर, परिवार, सत्ता सब कुछ छोड़ दिया और अपने वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया। झूठ और जुल्म के खिलाफ रावण से युद्ध किया, जो कि इस्लाम भी कहता है एक तरफ कि झूठ और गलत के खिलाफ जिहाद करो। जो श्री राम सत्ता को त्याग दिया, उसी श्री राम का नाम लेकर उन्हीं के मानने वाले आज सत्ता को गलत तरीके से हथिया रहे हैं। जो श्री राम ये सिखाते थे कि आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहने के लिए, आज उन्हीं का नाम लेकर लोग लोगों को मार रहे हैं। और अब बात करें अगर भारत की मुस्लिम समाज की, बहुत से भारतीय मुसलमान आज भी श्री राम को धार्मिक रूप से नहीं लेकिन एक बहुत बड़े सांस्कृतिक आदर्श के रूप में उन्हें सम्मान देते हैं। ये भारतीय मुसलमान जिन्होंने तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ी, रहीम और रसखान जैसे मुस्लिम कवियों ने राम का गुणगान किया। रसखान जो कवि अपने लाइन में लिखते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गवाए नीत श्री राम, यानी कि एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा मुस्लिम कवि भी श्री राम का गुणगान करता है, उनकी अच्छाई को अपने पंक्तियों में दर्शाता है। और रहीम साहब भी अपनी पंक्ति में राम के बारे में लिखते हैं
कि राम नाम की लाज राखी, लिन्ही राम के काज सिधारी, जो कि ये सब दर्शाता है कि श्री राम उस जमाने के इंसाफ करने वाले बड़े आदर्श थे, जो कि दशरथ राज में पैदा होकर लोगों को सिखाया कि जालिम के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है, जो कि दशरथ के राज में पैदा होकर लोगों को ये बताया कि दुष्ट के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है, गरीबों और भूखों को कैसे सेवा किया जाता है, कमजोर और गरीबों को कैसे न्याय दिया जाता है। और आज के डेट में अगर कोई कमजोर अगर न्याय मांगना चाहता है तो बरसों लग जाए उसको कोर्ट के दरवाजे खटखटाते उसकी जमीनें बिक जाएंगी, उसकी चप्पल घिस जाएंगी, लेकिन न्याय की उम्मीद उसके दिलों के अंदर से हमेशा के लिए टूट जाती है, क्योंकि यहाँ बेईमानी चलती है, यहाँ पैसा चलता है, यहाँ पावर चल रहा है। और बस एक छोटे से कंपैरिजन करके इन दोनों कंसेप्ट को समझते हैं। एक तरफ इस्लाम का मूल आधार है कि सत्य, न्याय, इंसाफ, महिलाओं का इज्जत, सदका, जकात, हज, सदका, जकात यानी जिसे गरीबों का हक निकालना कहते हैं, जालिम के खिलाफ जिहाद, भूखे गरीबों को खाना खिलाना, मदद करना और झूठ के खिलाफ खड़ा होना। और दूसरी तरफ श्री राम जी की जीवन शैली भी यही बताता है, जो कि गरीब को अपनाया, गले लगाया, राक्षसों से लड़े, कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं किया, 14 साल वनवास झेला लेकिन सच को नहीं छोड़ा, महिलाओं की इज्जत किए, सीता को सर्वोपरि रखे लेकिन समाज के प्रति एक राजा और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दिया। और इसी कंसेप्ट को इस्लाम में हक कहते हैं, जो कि जिम्मेदारी निभाना, किसी भी हाल में डटे रहना, चाहे वो कैसे भी हवाएं आ जाए, चाहे वो खराब वक्त हो या फिर सही वक्त हो। अक्सर हम लोग जब खुशी मिलती है तो सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ सच और धर्म भूल जाते हैं, और जब दुख आती है तो फिर मंदिर और मस्जिद के दरवाजा खटखटाने लगते हैं। और अब बात करते हैं वैसे लोगों को, उन जैसे मुसलमानों को जो कि श्री राम के खिलाफ बात करते हैं, या फिर वैसे हिंदुओं को जो कि श्री राम का नाम लेकर सत्ता में यूज करते हैं, लोगों को मारते हैं। जिन लोगों की सोच बंद हो गई है कट्टर विचारों में, ये धर्म कोई दीवार नहीं है, ये एक रास्ता है जो एक इंसान को ऊपर उठाने के लिए बनाई गई है। लेकिन जब कोई धर्म को ही हथियार बना ले तब इंसान खुद बंट जाता है। और अब बात करते हैं कि क्या श्री राम जी अगर जीवित होते तो आज मुसलमानों से नफरत करते, या कमजोर, गरीब, जो दलित लोग हैं उनसे नफरत करते? लेकिन इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो रावण जैसे ब्राह्मण को भी रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, हनुमान जैसे वानर को गले लगाए, विभीषण जैसे राक्षस को गले लगाया। तो क्या वो मुस्लिमों से ऐसे नफरत करते? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि अगली बार जब भी किसी मुसलमान को श्री राम के बारे में कुछ बोलते हुए सुने या फिर उनकी तारीफ करते हुए सुने तो उन्हें कट्टरता की नजर से ना देखा जाए, क्योंकि वो आपको आस्था को ही नहीं आपके आदर्श को सम्मान दे रहे हैं। और जब कोई हिंदू सच की बात करे, मुसलमानों को ईमानदारी पे चलने और कुरान नमाज पढ़ने की अगर सलाह दे, तो मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए कि वो आपके धर्म नहीं, वो एक सोच दे रहे हैं जो इंसान को इंसान बनाती है। और ये वीडियो लाने का मेरा पर्पस यही था कि आखिर इस देश के अंदर, जो कि बहुत पीछे चला गया है, कभी वक्त था जो दुनिया के सुपर पावर में भारत की नाम आती थी, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारत को अंदर से बिल्कुल खोखला बना दिया। अब थोड़ा भी जान नहीं बचा। आज हम लोगों को अमेरिका और चाइना ये आंखें दिखा रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि ये अगर 150 करोड़ की आबादी एकजुट हो जाए ना, और डेवलपमेंट के नाम पे गवर्नमेंट बनाए, आगे बढ़ने के नाम पे गवर्नमेंट बनाए, तो फिर दुनिया के किसी भी देश में औकात नहीं है कि भारत से टकरा जाए। तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने समाज में उन लोगों के पास शेयर करें जो कि इस तरह के भेदभाव रखते हैं, ताकि उन लोगों के भेदभाव की वजह से ही हजारों साल गुलामी में जिंदा रहा भारत। और आगे भी हम लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर वही हाल होगा जो पहले हुआ था। तो एक बहुत बड़ी सीख है, सीखने वाली बात है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें।